हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी। विनायक दामोदर सावरकर जिनका जन्म 28 मई 1883 तथा मृत्यु 26 फरवरी 1966 को हुई। भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। इन्हें प्रायः वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का सबसे बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। इन्होंने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए एवं उसके लिए आंदोलन चलाया। इनके राजनैतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और सार्थक यथार्थवाद के तत्व थे। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भांगुर गांव में हुआ था। इनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश एवं नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजा की महामारी से उनकी माताजी का देहांत हो गया। उसके 7 वर्ष बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी ने गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1901 में रामचंद्र तियम्बक चिपलुकड़ की पुत्री यमुनाबाई के साथ इनका विवाह हुआ। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके इन्होंने पुणे की फर्गुसन कॉलेज से बीए किया। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद इन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्गुसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में इन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशलिस्टिक और तलवार नामक पत्रिकाओं में इनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज़्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में परमाणु सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार की गई, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड में प्रकाशित हुई और उसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गईं। इस पुस्तक को सावरकर ने
1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। मई 1909 को इन्हें लंदन में बार एट लॉ अर्थात वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हर्टकर्जन वाली को गोली मार दिए जाने के बाद इन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी प्रकाशित हुआ। इनका एक लेख लंदन टाइम्स में प्रकाशित हुआ। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को MS मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते समय सीवर होल के रास्ते ये बाहर निकले। 24 दिसंबर 1910 को इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जिसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 आजीवन कारावास की सज़ा दी, जो विश्व के इतिहास में पहली एवं अनोखी सज़ा थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सज़ा पर सेकुलर जेल भेजा गया। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और विद्रोह ना करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते थे कि वर्षों जेल में रहने से बेहतर भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनकी सोच रही थी कि अगर वह जेल के बाहर रहेंगे तो वह जो करना चाहेंगे वह कर सकेंगे, जो कि अंडमान निकोबार जेल से संभव नहीं था। मार्च 1925 में उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेगड़ेवार से हुई। फरवरी 1931 में उनके प्रयासों से मुंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। 25 फरवरी 1931 को सावरकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यता उन्मूलन की अध्यक्षता की। 1937 में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कर्णावती में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए, अर्थात अहमदाबाद में हुए 19वीं सत्र के अध्यक्ष चुने गए। 15 अप्रैल 1938 को उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1937 को नागपुर की एक जनसभा में उन्हें अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के माध्यमों के बारे में गांधी और सावरकर का दृष्टिकोण एकदम अलग था। 1943 के बाद वह दादर मुंबई में रहे। 19 अप्रैल 1945 को इन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1947 में इन्हें भारत विभाजन का विरोध किया। सावरकर 20वीं सदी के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता रहे। विनायक दामोदर सावरकर को बचपन से ही हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। सावरकर ने जीवन भर हिंदू,
हिंदी और हिंदुस्तान के लिए काम किया। सावरकर अनेक बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 1937 में इन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनैतिक दल घोषित किया गया। हिंदू राष्ट्र की राजनैतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर एक महान समाज सुधारक भी थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं एवं एक दूसरे के पूरक हैं। इनके समय में समाज बहुत ही कुरीतियों और बेड़ियों की बंधनों में जकड़ा हुआ था। इस कारण हिंदू समाज बहुत ही दुर्बल हो गया था। अपने भाषणों, लेखों एवं कृत्यों से इन्होंने समाज सुधार के निरंतर प्रयास किए। इनका समाज सुधार जीवन पर्यंत चलता रहा। इनके सामाजिक उत्थान कार्यक्रम न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पित थे। 26 फरवरी 1966 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त एवं समाजसेवी की मृत्यु हुई। अगला है काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म 27 नवंबर 1881 को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में एक धनी व्यापारी परिवार में हुआ था। इन्होंने मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इसके उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे ऑक्सफोर्ड गए, जहां इतिहास में एमए किया। इन्हें बार के लिए भी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। भारत लौटने पर इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवक्ता अर्थात लेक्चरर बनने की कोशिश की, किंतु राजनैतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। अंततः इन्होंने वकालत करने का निश्चय किया और वर्ष 1991 में कोलकाता में वकालत प्रारंभ की। कुछ समय बाद वे पटना उच्च न्यायालय आ गए, अर्थात 1914 में ये पटना उच्च न्यायालय आ गए। वह काशी नगरी प्रचारिणी सभा के उप मंत्री भी रहे। इनके शोध परक लेख कौशाम्बी, लॉर्ड कर्जन की वक्तृता और बक्सर आदि लेख नागरी प्रचारिणी पत्रिका में छपे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती का संपादक बनते ही वर्ष 1903 में काशी प्रसाद जायसवाल के 4 लेख, एक कविता और उपन्यास नाम से एक सचित्र व्यंग्य सरस्वती में छपे। वर्ष 1909 में काशी प्रसाद जायसवाल को चीनी भाषा सीखने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिली। बिहार के तत्कालीन प्रशासक एडवर्ड गेट ने बिहार रिसर्च सोसाइटी से जब बिहार रिसर्च जर्नल के प्रशासन का प्रबंध किया तो श्री जायसवाल उसके प्रथम संपादक हुए। इन्होंने पाटलिपुत्र का भी संपादन किया। पटना म्यूजियम की स्थापना भी इनकी ही प्रेरणा से हुई। 1935 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने लंदन में भारतीय मुद्रा पर
व्याख्यान देने के लिए इन्हें आमंत्रित किया। ये इंडियन ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, छठा अधिवेशन बड़ौदा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इतिहास परिषद इंदौर अधिवेशन, बिहार प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भागलपुर अधिवेशन के सभापति रहे। स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से इन्होंने इतिहास परिषद की स्थापना की। इनकी प्रकाशित पुस्तकों के नाम हिंदू पॉलिटी, एन इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए क्रोजिनोली एंड हिस्ट्री ऑफ नेपाल आदि हैं। काशी प्रसाद जायसवाल की मृत्यु 4 अगस्त 1937 को हो गई। धन्यवाद।